दिल्ली में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक युवक बाइक लेकर स्टंट कर रहे थे और इन्होंने पुलिस वैन पर पथराव भी किया था। एसडीएम को मामले की जांच का जिम्मा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पुलिस की गोली लगने से बाइकर करण की मौत हो गई जबकि दूसरा बाइकर पुनीत बाइक से गिरने की वजह से जख्मी हो गया है। पुनीत की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके अशोक रोड पर पुलिस फायरिंग में बाइकर्स की मौत पर दिल्ली पुलिस की सफाई। पीआरओ राजन भगत के मुताबिक 150 बाइकरों ने पुलिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया था और पत्थरबाजी की। पीसीआर की गाड़ी ने लगभग 150 बाइकर्स को वहां पर देखा। उनको जब रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने अचानक पथराव शुरू कर दिया जिसमें पीसीआर की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। दिल्ली पुलिस के पीआरओ राजन भगत ने दिल्ली पुलिस का बचाव करते हुए कहा, स्टंट कर रहे बाइकर्स ने रोकने पर पथराव कर दिया था। बचाव में पुलिस ने बाइक के पहिए पर गोली चलाई जो युवक को जा लगी। दिल्ली पुलिस के पीआरओ के मुताबिक पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस मौका वारदात पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। राजन भगत के मुताबिक पुलिस की गोली से मारे गए करण शर्मा की ब्लड सैंपल रिपोर्ट एल्कोहलिक आई है। कोची के नेवी बेस पे पति के खिलाफ दुराचार की शिकायत करने वाली महिला को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर अपने पूर्व पति के नाम पर फर्जी तरीके से क्रेडिट कार्ड हासिल करने का आरोप है। महिला की गिरफ्तारी के विरोध में जेएनयू के छात्रों ने वसंत विहार थाने का घेराव और प्रदर्शन किया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में झूठी शान के लिए एक लड़के को दबंगों ने पीट कर मार डाला और फिर उसके शव को थाने के सामने फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने लड़की के परिजनों की शिकायत पर लड़की के घर वालों और गांव के सरपंच समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लड़की के पिता और सरपंच को गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई में एक शख्स ने अपनी साली से रेप करने की कोशिश की। जब उसकी साली ने इसका विरोध किया तो गुस्से में भरे जीजा ने उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। बाद में युवती ने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक बरेली की रहने वाली एक युवती अपनी बहन के घर हरदोई में गई थी। रात के वक्त युवती के जीजा ने उससे गलत हरकत की और फिर रेप की कोशिश की। विरोध करना जीजा को नागवार गुजरा और आरोपी ने लड़की को दूसरे कमरे में बंद करके मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। जयपुर के शास्त्रीनगर में सिपाही विजय सिंह के क्वार्टर से उसकी पत्नी और 3 बच्चों के शव मिले हैं जबकि विजय सिंह ने अंबाला के नजदीक ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना बनाए जाने के खिलाफ है। तेलंगाना राज्य बनाए जाने पर होने वाली मीटिंग से पहले रेड्डी ने अपील की कि इस मामले में किसी भी फैसले का ऐलान स्थानीय निकाय के चुनाव तक टाल दिया जाए। तेलंगाना मसले पर हो सकती है अगले हफ्ते यूपी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण रेड्डी ने कहा, विभाजन में नहीं बनेंगे वो पार्टी। तेलंगाना का गठन केंद्र सरकार और कांग्रेस की गले की फांस बनता दिख रहा है। अब तेलंगाना विरोधी सांसदों और मंत्रियों ने इस्तीफों की धमकी दी है। तेलंगाना को लेकर कई नई कवायद से संसद का मॉनसून सत्र अब इस मसले पर गर्म रहेगा। राहुल गांधी ने फूड बिल पर प्रदेश के कांग्रेस प्रमुखों को दिया निर्देश। कहा, जन जन तक पहुंचाएं फूड बिल के अधिकार का संदेश। खबरों के मुताबिक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में साफ कह दिया कि इस योजना का श्रेय सिर्फ कांग्रेस को ही मिलना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को निर्देश, शरद पवार न ले पाए फूड सिक्योरिटी बिल का फायदा। सोनिया पीएम की तस्वीर के जरिए लोगों को फूड सिक्योरिटी बिल के फायदे बताए जाएं। शकील अहमद ने मोदी के यूएस वीजा मामले पर दागा ट्वीट। बीजेपी ने शकील अहमद की ट्वीट बम का दिया जवाब। नकवी बोले, लगता है शकील अहमद यूएस वीजा डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं। अडवाणी ने पार्टी नेताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। अडवाणी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा, कांग्रेस ने पिछले 3 साल के दौरान बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए जो कोशिश की है और किसी ने नहीं की होगी। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ सीटें मिलने के आडवाणी के दावे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। मीम अफजल बोले, बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी नहीं घटेंगी। सादिक जमाल फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई आईबी के एक अफसर से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई एनकाउंटर के सिलसिले में आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर सुदीप कुमार से पूछताछ कर सकती है।
भारत को चीन के बाद दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताते हुए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि लोगों को मौजूदा आर्थिक नरमी को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। झारखंड में कैडर की कमी से परेशान नक्सलियों ने मासूम बच्चों को गिरोह में शामिल करना शुरू कर दिया है। लोहरदगा में लोगों को धमकाकर स्कूली बच्चों को गैंग में शामिल कर रहे हैं। दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल का दिल्ली को तोहफा, 1 अगस्त से बढ़ाए जाने वाले पार्किंग चार्ज को वापस लेने का फैसला। मेरठ के नौचंदी इलाके में बाइक चोरी करने के दौरान भीड़ के हत्थे चढ़े चोर की लोगों ने जमकर पिटाई की। इस मौके पर मौजूद हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और पब्लिक अपना गुस्सा चोर पर उतारती रही। यूपी में जनता के पैसे की बर्बादी का मंजर सामने आया। मुख्यमंत्री की तरफ से बांटे जाने वाले लैपटॉप सरकारी गफलत का शिकार हो रहे हैं। संभल में लैपटॉप की पैकिंग को दीपकों ने चाट खाया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर मुदस्सिर अहमद का कत्ल किया। सोपोर के हमाम में पुलिस अफसर की गोली मारकर हत्या। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार करना बोरिंग नहीं होगा। रेलवे जल्द ही कई स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा शुरू करने जा रही है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जल्द ही शुरू हो सकती है नई सुविधा। 15 अगस्त से ऑनलाइन निकाला जा सकेगा पेंशन का पैसा। खबरों के मुताबिक ईपीएफओ 15 अगस्त से नौकरी बदलने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की सुविधा शुरू कर सकती है। भारतीय निवेशकों द्वारा नेपाल में किए गए 32.5 लाख डॉलर के निवेश से इस पड़ोसी देश के 30,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। रमजान के मौके पर कश्मीर से लेकर केरल तक समोसे की धूम। रोजेदार इफ्तार में बड़े पैमाने पर समोसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। टांडा की कामयाबी के बाद बनारस पहुंची सोनम कपूर की कार ट्रैफिक जैम में फंसी। सोनम की कार कुछ देर के लिए अपने काफिले से अलग हो गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने द आर्ट ऑफ ईटिंग राइट नाम की एक सीडी को लॉन्च किया। फिटनेस के गुर सिखाने वाली इस सीडी में सैफ, करीना, करिश्मा और अनुपम खेर जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने फिटनेस टिप्स दिए। दुनिया भर के तमाम सुपर हीरोज के बीच अब पाकिस्तान की सुपर गर्ल बुर्का एवेंजर ने भी कदम रख लिया है। खुद की पहचान छिपाने के लिए बुर्के का इस्तेमाल करने वाली ये सुपर गर्ल मार्शल आर्ट्स जानती है। ये स्कूल में पढ़ाती है और लड़कियों की शिक्षा का विरोध करने वालों को सबक सिखाती है।